कर्मा का मतलब है हमारी आत्मा की यादें। कर्मा का संबंध हमारे पिछले जन्म के कर्मों से होता है, जिनका फल हमें हमारे वर्तमान जन्म में मिलता है, और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के और कार्यों के कारण ही हमारे जीवन का पथ निर्धारित होता है। जिसकी शुरुआत हमने की है, हमें उसका अंत तो करना ही पड़ता है, और यही कर्मा का अर्थ है। पिछले जन्म में हमने जो काम अधूरे छोड़ दिए थे या जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाए थे, वही काम हमें अपने अगले जन्म में किसी न किसी रूप में पूरा करने ही पड़ते हैं। तब तक हमें अचानक परेशानियों, कार्यों में देरी और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपने जीवन में किसी शख्स से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल हो सकता है। आश्चर्य की बात है कि हमें अपने पिछले जन्म 5 जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्मा को अच्छी तरह से जानने के लिए पिछले जन्म की इन 5 घटनाओं और पहलुओं को समझना पड़ेगा। पिछले, वर्तमान और अगले हर जन्म में आपके साथ आपके कर्म जाते हैं। आप कभी भी अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, आपको इसका बोझ उठाना ही पड़ता है। कुछ लोगों को तो लंबे समय तक अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त और जीवन साथी, आपके जीवन में ये सभी रिश्ते और लोग किसी न किसी कारण से ही आते हैं। इन्हें नीतिपूर्ण आपके जीवन में भेजा जाता है। आप इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन इस बीच कर्मा आ जाता है और आप चाहते हुए भी अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप योजना के अनुसार कर्म करें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं और कार्य आते हैं, उन्हें करना और सुलझाना ही आपका कर्म होता है। हर इंसान की आपकी जिंदगी में एक भूमिका होती है। वो आपके जीवन में क्यों आए हैं, क्या सिखाने आए हैं, या वो आपके साथ क्यों हैं, ये सब कर्म पर भी निर्भर करता है। उस इंसान के साथ आपके बुरे और अच्छे कर्म जुड़े हो सकते हैं। सच यही है कि आपको अपने कर्मों का बोझ उठाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप योजना के अनुसार कर्म करें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं और कार्य आते हैं, उन्हें करना और सुलझाना ही आपका कर्म होता है। हर इंसान की आपकी जिंदगी में एक भूमिका होती है। वो आपके जीवन में क्यों आए हैं, क्या सिखाने आए हैं, या वो आपके साथ क्यों हैं, ये सब कर्म पर ही निर्भर करता है। उस इंसान के साथ आपके बुरे और अच्छे कर्म जुड़े हो सकते हैं। सच यही है कि आपको अपने कर्मों का बोझ उठाना ही पड़ता है। पिछले जन्म के कर्म किसी न किसी रूप में आपके वर्तमान जन्म में सामने ही आते हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आता है, वो आपके पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल होता है। आप जो भी करते हैं, वो आपके सामने जरूर आता है। कई बार हमारे पुनर्जन्म का फल हमें अपने वर्तमान जन्म में मिलता है। हो सकता है कि इस जन्म में जो आपकी माँ है, वो पिछले जन्म में आपकी बेटी रही हो। अगले जन्म में उसी इंसान के साथ आपका संबंध बदल जाता है। लिंग परिवर्तन भी संभव है। कर्म के आधार पर ही आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। कर्म एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन और जन्म से हमेशा जुड़ी रहती है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि इतिहास दोहराया जाता है। हम जो करते हैं या कहते हैं, वो आगे चलकर हमारे सामने जरूर आता है। अपनी गलतियों से सीखना ही सबसे बढ़िया काम है, और यही आपके कर्मों को सुधारता है। कर्म आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। एक ही इंसान एक ही तरह की गलती बार बार क्यों करता है? कर्म के कारण ही आप तब तक एक ही गलती दोहराते रहे जब तक कि आप उसे सुधारने की समझ ना रख लें। इस कारण आत्मनिरीक्षण की जरूरत पड़ती है। आपको अपनी गलतियों, कमजोरियों और परेशानियों का स्वयं विश्लेषण करना चाहिए। ये मुश्किल काम है, लेकिन आपको ये जरूर करना चाहिए। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आप बाहर भी कुछ नहीं बदल सकते हैं। अपने सत्कर्मों से ही आप कर्मों के चक्र और बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।